बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम टाइप्स ऑफ फाइल फ्रॉम यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से जो फाइल्स की टाइप्स हैं वो 3 हैं। मास्टर फाइल है, ट्रांजैक्शन फाइल है और बैकअप फाइल है। सबसे पहले हम मास्टर फाइल को डिस्कस करते हैं। मास्टर फाइल क्या है? मास्टर फाइल These files are used to store the information that remain constant for a long period of time। ये जो है हमारे पास क्या है, परमानेंट फाइल होती हैं। मास्टर फाइल जो होती हैं हमारे पास परमानेंट फाइल होती हैं और ये ऐसी फाइल होती हैं जो आपकी इंफॉर्मेशन को, आपके डाटा को एक लंबे अरसे के लिए स्टोर करने के लिए, कांस्टेंट रखने के लिए, सेव करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। यानी कि मास्टर फाइल क्या है? परमानेंट फाइल हैं जिन्होंने आपके डाटा को परमानेंटली स्टोर करना है। मिसाल के तौर पर एक कॉलेज जो है, कॉलेज के अंदर स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड जो है वो जो है मास्टर फाइल को यूज़ कर रहे होते हैं। मास्टर फाइल क्योंकि स्टूडेंट का जो डाटा है उन्हें कम से कम 5-10 साल तो सेव करना होता है ना। 2 साल जो है स्टूडेंट कॉलेज में रहेगा तो 2 साल तो तब तक उसका डाटा सेव रहेगा। उसके बाद जब तक उसे जो है उसकी मतलब कि जिसे हम बोलते हैं सनद ना मिल जाए तब तक तो उन्होंने डाटा जो है स्टोर रखना ही रखना है ना स्टूडेंट का। तो इसलिए जो वो मास्टर फाइल का यूज़ करते हैं जो स्टूडेंट के डाटा को परमानेंटली स्टोर करता है और उसके बाद तक वो डाटा को स्टोर रखते हैं। कहीं भी कोई भी इशू क्रिएट हो जाए अगर स्टूडेंट को, तो अगर उनके पास मास्टर फाइल नहीं होगी, कोई और फाइल होगी जिसमें डाटा स्टोर होगा, तो कभी भी इशू हो सकता है जो आपका स्टूडेंट है तो वो जो है उस इशू को सॉल्व कर सकते हैं कि वाकई ये स्टूडेंट जो है हाँ यहाँ से पढ़ के गया। तो इसलिए वो मास्टर फाइल को प्रेफर करते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अ कॉलेज कंटेन द रिकॉर्ड ऑफ द स्टूडेंट दैट विल बी सेव्ड इन द कॉलेज फॉर अ लॉन्ग टाइम दैट दे कैन will be use master file because it will save that data for a long period of time। बिल्कुल जी, मास्टर फाइल लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए डाटा को स्टोर करते हैं, इसीलिए कॉलेज वाले जो हैं मास्टर फाइल का ही यूज़ करते हैं। दे मेक कंटेन डिफरेंट फील्ड सच एज, अब वो जो मास्टर फाइल है उसमें आपके पास मुख्तलिफ फील्ड्स हो सकते हैं, करैक्टर्स का जो है सम हो सकता है, कलेक्शन ऑफ करैक्टर्स हो सकते हैं। यानी कि आप मुख्तलिफ फील्ड्स आप बना सकते हैं जिसमें आपके फील्ड का नेम आपका नेम हो सकता है, यानी कि स्टूडेंट नेम फील्ड हो सकता है, दूसरा फादर नेम हो सकता है, तीसरा एड्रेस, फ़ोन नंबर, ETC आपके जो मुख्तलिफ फील्ड्स बनाए जा सकते हैं उस मास्टर फाइल में। फिर नेक्स्ट, दीज आर द latest update files that are updated when any change is required in their इनके अगर आप रिक्वायरमेंट्स में, इनकी इंफॉर्मेशन में अगर कोई भी चेंज लाना हो तो आप जो है मास्टर फाइल में इजीली चेंज आप ला सकते हैं। ये ऐसी फाइल्स हैं जिनमें अपडेशन लाना जो है बहुत ही ईजी है। दीज फाइल आर नेवर एम्प्टी व्हेन दीज आर क्रिएटेड। जब आप मास्टर फाइल बना लेते हैं तो मास्टर फाइल को क्रिएट करने के बाद ये एम्प्टी नहीं होगी, कुछ ना कुछ डाटा आपको लाजमी तौर पर मास्टर फाइल में यूज़ करना होगा। यानी कि आप मास्टर फाइल के बारे में कह सकते हैं परमानेंट फाइल है सिंपली। ट्रांजैक्शन फाइल क्या है जी? A type of file that store the input data before processing is called transaction file। अब ट्रांजैक्शन फाइल ऐसी फाइल होती है जो डाटा को स्टोर करती है जब तक उसे जो है प्रोसेसिंग के अमल से ना गुजार दिया जाए। यानी कि आपने जो इनपुट दी है उस इनपुट को जो सेव करना है वो ट्रांजैक्शन फाइल का काम है। ट्रांजैक्शन फाइल डाटा को तब तक सेव रखती है जब तक उस पर प्रोसेसिंग का अमल ना अप्लाई कर दिया जाए। अब प्रोसेसिंग का अमल हो सकता है आप 2-4 दिन, 10 दिन, जब तक प्रोसेसिंग का अमल ना अप्लाई कर दिया जाए तब तक ट्रांजैक्शन जो है इनपुट को अपने अंदर सेव रखेगी। ट्रांजैक्शन फाइल जो है ऐसी टाइप ऑफ फाइल है जो डाटा को थोड़ी देर के लिए स्टोर करते हैं, यानी कि हम इसे बोल सकते हैं ये टेम्पोरेरी फाइल है। टेम्पोरेरी फाइल है जो डाटा को प्रोसेसिंग के अमल से पहले तक सेव रखती है। इट मे बी टेम्पोरेरी फाइल एंड मे exist until the master file is updated। It may also be used to maintain a permanent record of data about a transaction। अगर आप उसमें इनपुट ही यानी कि डाटा ही सेव रखना चाहें तो ट्रांजैक्शन फाइल को आप परमानेंट फाइल के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन फाइल
तब तक डाटा को स्टोर रखेगी जब तक आप उस पर प्रोसेसिंग का अमल अप्लाई ना कर दो। अब जब तक आप प्रोसेसिंग का अमल इस पे अप्लाई नहीं करेंगे तब तक उसने अपने अंदर डाटा को महफूज रखना है। अब आप प्रोसेसिंग का अमल साल ना अप्लाई करें तो साल तक तो उसने डाटा सेव रखना ही है ना अपने अंदर। तो इसी तरह फॉर एग्जांपल अ ट्रांजैक्शन फाइल कैन बी यूज्ड टू स्टोर द फी डिपॉजिट बाय द स्टूडेंट। अब हो सकता है कि ट्रांजैक्शन फाइल बनाई जाए जिसमें जो है स्टूडेंट्स की फ़ी वगैरह का सीन जनरेट करना, मतलब कितने स्टूडेंट्स ने फ़ी दे दी है, कितने स्टूडेंट रहते हैं। तो अब ये फ़ाइल जो है तब तक स्टूडेंट का डाटा सेव रखेगी जब तक बकिया स्टूडेंट भी फ़ी नहीं पे कर देते। अब वो एक मंथ ना करें, नेक्स्ट मंथ की भी मोहलत ले लें, जब तक वो जो है फ़ी नहीं पे कर देते तब तक ये डाटा जो है सेव रखेगी। नेक्स्ट है हमारे पास बैकअप फाइल, अ टाइप ऑफ फाइल दैट इज़ यूज टू टेक द बैकअप ऑफ इम्पोर्टेंट डाटा इज़ कॉल्ड बैकअप फाइल। ऐसी फाइल जो कि आपके इम्पोर्टेंट डाटा का बैकअप लेने के लिए इस्तेमाल होती है, बैकअप फाइल कहलाती है। यानी कि अगर आपका डाटा जो है लॉस हो गया है, यूज़र से गलती से जो है डाटा लॉस हो गया, डिलीट हो गया, तो आप जो है एक्स्ट्रा फाइल बना के आपने जो है सेव कर देते हैं। तो अगर अब आपको नीड है उस डाटा की, जो डाटा आपका लॉस हो गया, तो आप उस डाटा को दोबारा रिकवर कर सकते हैं। इसे बोलते हैं बैकअप एंड रिकवरी। तो बैकअप फाइल बनाई जाती है जो कि आपके डाटा को दोबारा से लाने के लिए इस्तेमाल होती है, रीयूज़ करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो हम इसे कह सकते हैं कि ये भी एक परमानेंट फाइल है। इट इज़ परमानेंट फाइल, इट इज़ यूज टू स्टोर द एडिशनल कॉपी ऑफ डाटा। बिल्कुल जी, आप डाटा की एक एडिशनल कॉपी बना लेते हैं और उसको जो है एक अलग जगह पर स्टोर कर देते हैं। द डाटा कैन बी रिकवर्ड फ्राम दिस फाइल इफ़ द ओरिजिनल फाइल लॉस और डैमेज। अगर आपसे ओरिजिनल फाइल जो है लॉस या डैमेज हो गया तो आप इस बैकअप फाइल से जो है डाटा को रिकवर कर सकते हैं। बैकअप फाइल आर मोस्टली क्रिएटेड बाय यूजिंग स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर। मुख्तलिफ जो है स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर को, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर को जो है आप यूज़ करते हुए बैकअप फाइल जनरेट करते हैं, क्रिएट करते हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने टाइप्स ऑफ फाइल को डिस्कस किया फ्रॉम द यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू।